गदगद मत होइए, प्रोटोकॉल के तहत भी वो कह रहे हैं कि प्रशंसा ऐसे की जाती है। और चीन पर आप भारत पहले से इतना मजबूत है, कौन कह रहे विदेश नीति में हम नीचे आए हैं। तमाम पड़ोसी देशों को देख लीजिए, सूद समेत देना है, तुरंत देता हूं। देखिए, सबसे पहले इन्होंने कहा कि कौन खिलाफ बोलता है जो भारत में नहीं होता, विदेशी कोई अगर जानी मानी हस्ती होती है। बैरक ओबामा राहुल गांधी के लिए अपनी किताब में लिखते हैं कि लड़का दौड़ना तो बड़ा चाहता है लेकिन योग्यता नहीं है, हांफने लगता है 2 कदम बाद। मुझे याद आ रहा है, आप चेक कराइएगा। यूएस के एम्बेसडर थे टिमोथी रोमर, ये राहुल गांधी के लिए कहते हैं कि वो देखिए कोशिश बड़ी कर रहा है, अपरिपक्व है, क्योंकि वो तुलना कर देता है, कहता है आईएसआईएस खतरनाक नहीं है, आरएसएस खतरनाक है। ये विदेशी लोगों के बारे में बताया। अब मैं एक सकारात्मक बात करता हूं। पवित्र गंगा जल की तरह जिसकी ईमानदारी है उसका नाम नरेंद्र मोदी है, और उस पे मिर्ची किसको लग रही है? आप पूरे भारत में राजनीति में बताइए, एक परिवार हो जिसके 3 सदस्य क्राइम मास्टर गोगो की तरह भ्रष्टाचार में बेल पे बाहर हो, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा। आया हूं, कुछ तो लेके जाऊंगा, अठन्नी है तो जेब से अठन्नी दे दो, लेकिन दूंगा कुछ नहीं देश को। दूसरी बात, मोदी है तो मुमकिन है। क्यों कह रहा हूं? गर्व होता है आप लोगों को, मुझे भी। 70 साल तक अनुच्छेद 370 चाचा नेहरू की भेंट थी, टेम्पररी, अस्थाई पहला शब्द था संविधान में। घिसते घिसते घिस जाएगा। भैया घिस ही नहीं पाए क्योंकि वोट चाहिए थे। मोदी जी आए, डंके की चोट पे हटा दिया, अखंड भारत को मजबूत किया है। ये है मोदी जी। 1 रैंक 1 पेंशन। हमारे जो देश के जवान हैं, हम यहां खड़े होकर चर्चा करते हैं, एक दूसरे को अपशब्द भी कह देते हैं, आलोचना भी करते हैं। अंजना जी यहां खड़ी है एंकर, इसलिए कि सरहद पे जो जवान है वो राखी पे, दिवाली पे अपने घर नहीं जाता, उसकी बेटी की शादी होती है, जाता नहीं है, हमारी सेवा करता है, हमारे लिए अपनी जान दे देता है कि तिरंगा जो है सम्मान के साथ रहे। और ये लोग क्या करते थे? बुलेट प्रूफ जैकेट मांगते थे हमारे सेनानी। ये लोग कहते थे वीवीआईपी चॉपर लाओ, ऑगस्टा वेस्टलैंड वाले, हमें जाना है। मोदी जी ने कहा 2,30,000 बुलेट प्रूफ जैकेट पहले आएंगी। ये जवान जो है इसकी वजह से भारत की शान है। दूसरी बात, दिवाली आई, हम लोग घर पे मना रहे थे। राहुल गांधी की दिवाली पिज्जा वाली, नरेंद्र मोदी जी की दिवाली सेना वाली। हर साल वो अगर गए हैं तो सरहद पे जवानों के साथ, उन्होंने कहा ये मेरा परिवार है, इनके लिए मैं आया हूं। और ये प्रतीक है कि 130 करोड़ भारतीय जो हैं वो सेना के जवान के साथ खड़े हैं। ये है हमारे नरेंद्र मोदी जी, इसलिए उनकी तारीफ होती है। इन्होंने बात करी फॉरेन पॉलिसी की, एक बस फॉरेन पॉलिसी पे और दे दो उत्तर, और फिर आप देखिए, क्या ये सत्य नहीं है? जिस भारत में निर्मित टीके को ये लोग कह रहे थे लगाओगे ऊपर चले जाओगे, खतरनाक है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने अपील नहीं करी। 220 करोड़ भारतीयों को, 120 करोड़ भारतीयों को आपने 220 करोड़ टीके लगवाए। और 100 ऐसे देश हैं जिनको, अंजना जी, हमने भारत में निर्मित टीके दिए। आज MTCR, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम, हम उसका हिस्सा हैं। क्वाड है, हम उसका हिस्सा है। ब्रिक्स का हम हिस्सा है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का हम हिस्सा है। जो बिडेन तारीफ करता है हमारी, ये आज हमारी ताकत है। अगर इनको मिर्ची लगे तो मैं क्या करूं? ठीक है, मॉर्निंग कंसल्ट का जो अप्रूवल रेटिंग्स है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, एक बार अपने दर्शकों को भी दिखा दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसमें आगे, उन्होंने बात की, शुरुआत की बराक ओबामा की लिखी हुई किताब में राहुल गांधी के लिए जो उन्होंने लिखा है, ये एक सच्चाई है। आपने कहा इतना तो लिहाज करके लोग बड़ाई कर देते हैं, तो फिर राहुल जी की क्यों नहीं करते? तो लीजिए, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले छात्र हैं, इनको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान आता है। हम आंखों देखिए, आपको आप सारे लोगों को बता रहे हैं। इसी दिल्ली में बराक ओबामा आए थे एक कॉन्क्लेव में। उनसे एक जर्नलिस्ट ने पूछा था कि मोदी जी आपके मित्र हैं, बड़े अच्छे मित्र हैं। क्या कहा था बराक ओबामा ने? घुमा के कहा था, नहीं जानने वाले हैं। और राहुल गांधी की तरफ ये ऑन एयर है, और ये भी इसी 5 स्टार होटल में हुआ था। एक बराक ओबामा आंखों देखी बता रहे हैं। उन्होंने किस तरह से दिया कि लोग सर्च करेंगे, मिल जाएगा। तो ये झूठे वादे, झूठे को, अब इन्होंने, मैं इनका लाइन से जवाब दे रहा हूं। एक कहा एक परिवार है,
देखिए जनाब, उस परिवार ने 3 बार प्रधानमंत्री पद त्यागा, 2004 में, 2009 में। उनकी बदौलत अजय अटल को हरा करके सोनिया जी सत्ता में आई थी और उन्होंने प्रधानमंत्री पद त्याग करके अपने वरिष्ठ सहयोगी मनमोहन सिंह जी को दिया। और जब राजीव जी की डेथ हुई थी तो उसके बाद भी बहुत दिनों तक लोग चाहते थे कि आप राजनीति में आवे, नहीं आई। और हमारे आदरणीय मोदी जी कहते थे जब तक मेरा जीवन है आडवाणी जी के लिए। और क्या हंस रहा है आडवाणी जी का, क्या व्यवहार करते हैं उनके साथ, बताने की आवश्यकता नहीं, हम इस तरह की बातों में नहीं जाते हैं। दूसरी बात ये बता रहे हैं कि मोदी जी की तारीफ, अरे भाई रोज फोटो खिंचाने के लिए दिन भर जो प्रधानमंत्री परेशान हो, जिसकी सिर्फ योजनाएं, पूरा मंत्रालय, कई सौ लोग इसलिए बैठे हो कि कल कहां जाना, क्या बोलना है, कैसे दिखना है और कैसे दिन भर मीडिया में स्पेस बना रखना है। दिन भर पूरी सरकार, राहुल जी काम कर रहे हैं। फोटो खिंचवाना गुनाह है। अरे आप काम करो प्रधानमंत्री होकर के, काम तो बताओ ना, अभी काम भी गिना दे रहे हैं उनके। तो वो अब बता रहे हैं कि बड़े हमारे यहाँ 8,500 करोड़ के हवाई जहाज मंगाए हैं चलने के लिए, था नहीं क्या, पहले से भी था। 20,000 करोड़ का घर बनवा रहे हैं, गरीब लाखों कई लाख करोड़ रुपया मित्रों का माफ कर दिए हैं, बताते नहीं है। बताते हैं टीका, कोरोना का टीका। भाटिया जी, हाँ जी, आपके और हमारे पिताजी, उनके पिताजी लोगों को इसी देश ने 10 तरह के टीके, वैक्सीनेशन, चौनी छाप, छोटे छोटे 1 9 के पैसे के हिसाब से आपके भैया गुदा होगा। और वो पूरे देश को, जब उतना हम सक्षम नहीं थे, पूरे देश का टीकाकरण किया। और चिल्लाया नहीं, न प्रधानमंत्री की फोटो लगा के बताई, न दिन भर घूम के बताया मैंने देखे टीकाकरण किया। आप तो कह रहे थे कि 20 दिन की बात है, 21 दिन की बात है, थाली थपड़ी पीटो। हाँ ये कहते थे आप, तो दुनिया में हंसी का पात्र बना रहे थे भारत को। कसम खाए थे कि 21 दिन में खत्म हो जाएगा। फिर क्या हुआ, उसी राहुल गांधी ने सबसे पहले बताया था कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट में बताया था कि ये बीमारी आ रही है, इसकी रक्षा की तैयारी कर लीजिए। लेकिन तब यही लोग और आप लोग भी प्रोग्राम चला रहे थे कि राहुल गांधी पैनिकी क्रिएट करा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। फिर एक आरोप लगा दिया आपने। मैं व्यक्तिगत अपना कुछ करना धरना नहीं सर, नहीं आप ये क्या बात हो गई, क्या लोगों ने नहीं किया, किसने कहा, आज तक ने कहा क्या? तो फिर आज तक की बात कीजिए। आज तक की मैंने नाम लिया क्या? सर एक सेकंड सुनिए तो, नाम लिया क्या? फिर लोग थाली क्यों बजा रहे थे उस दिन, क्यों देश भर में लोग निकले थे? क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा कोरोना वॉरियर्स का हौसला बढ़ाने के लिए थाली पीटी जा रही है। वो तो कहते कि बस 21 दिन की बात है, उसको खत्म हो जाएगा। ये बोला था कि नहीं बोला था क्या कि 21 दिन के बाद इसको कोरोना खत्म हो जाएगा? ये बोला था कि नहीं बोला था? बिल्कुल नहीं बोला था। अरे कैसे नहीं बोला था? आप उत्तर देखिए उत्तर। और जिस प्रधानमंत्री की ये तारीफ कर रहे हैं वो ना रेल चला पावे, बेच रहा है, सब कुछ बेच रहे हैं। वो एयरपोर्ट नहीं चला पावे, वो भी बेच रहे हैं। BSNL बेच रहे हैं, MTNL बेच रहे हैं, पावर हाउस बेच रहे हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी बेच रहे हैं, गैस बेच रहे हैं, पेट्रोलियम बेच रहे हैं, वेयर हाउस बेच रहे हैं, सब कुछ देश का बेच रहे हैं। अब बताएंगे कि बड़े काबिल और योग्य हैं। किस बात के काबिल और योग्य हैं? न नौकरी दे पा रहे हैं, न रोजगार दे पा रहे हैं। हाँ काबिल ये जरूर है कि अपने मित्रों को 14-15 लाख करोड़ माफ करा दिए, 4-5 लाख करोड़ रुपए लेके वो भाग गए हैं। और उनके ज्ञान की अगर बात कहेंगे, आप देखिए जब मोदी जी की आप लोग तारीफ करते हैं, करिए, हमें उसमें बुरा नहीं लगता, लेकिन जब आप लोग दूसरे की निंदा करने लगते हैं, कि बताने लगते हैं कि वो ऐसे हैं वैसे हैं, तो हम बताने लगेंगे, नहीं हम बताने लगेंगे गटर से गैस के, हम बीच में हम फिर बताने लगेंगे। रुक जाइए ना, एक मिनट, हम बताने लगेंगे कि मोदी जी गैस से, गटर से गैस बना लेते हैं, बादलों से जहाज छुपा करके राडार से बचा लेते हैं, टरबाइन से पानी निकाल लेते हैं, तमाम ऐसे हैं 20-25-30 आइटम है मोदी जी की ज्ञान की बताने का। जब हिंदुस्तान में डिजिटल कैमरा नहीं था तब वो फोटो खींच लिए थे, जब नेट नहीं था तो वो मेल कर दिए थे दिल्ली, और जब कलर उसमें अटैचमेंट नहीं था तो कलर फोटो भी भेज दिए थे, और जब कलर अखबार नहीं छपते थे तो अखबार कलर छप भी गए थे। ठीक है गौरव जी, ऐसे तमाम है उनकी क्षमताओं काबिलियत की। हम इस पे चूंकि जब आप दूसरों की निंदा करते हैं तो फिर आपकी सच्चाई बतानी पड़ती है।